संदेश खाली मामले में बंगाल सरकार को राहत नहीं। बंगाल सरकार की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार, कहा सीजीआई तय करेंगे सुनवाई का वक्त। शाहजहां शेख पर बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, कहा टीएमसी ने 2 महीने तक बचाने का किया प्रयास तो आज भी बचाने की तैयारी। 2 महीना तो उसको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया टीएमसी ने। आखिर इतना प्रेशर आया, यहाँ के आंदोलन, मीडिया की, देश भर की जो आवाज आई, मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का किया उद्घाटन। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 45 सेकंड में तय होगी 520 मीटर की दूरी। पीएम मोदी ने पहले अंडर वाटर मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। बंगाल को कई अन्य परियोजनाओं की भी दी सौगात। मेट्रो के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन में बच्चों के साथ किया सफर। अंदर की तस्वीरें आई सामने। उद्घाटन के बाद रेल कर्मियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने रेल कर्मियों से भी बातचीत की। उद्घाटन के दौरान मौजूद लोगों का पीएम ने किया अभिवादन। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बंगाल के बारासात में पीएम की रैली आज मौजूद रहेंगी। संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं, तो वहीं महिलाओं के बैठने के लिए विशेष इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान आया सामने। कहा प्रधानमंत्री को बंगाल बीजेपी इकाई पर भरोसा नहीं। बंगाल के लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। पूर्व कोलकाता हाईकोर्ट के जज के इस्तीफे पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा इस्तीफे से साबित होता है कि वो पहले से बीजेपी के संपर्क में थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कुछ देर में बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। रैली के लिए बारासात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की नारी शक्ति वंदन रैली, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। आपको बता दें कि रैली में शामिल होंगी संदेश खाली की महिलाएं। पीएम से भी मुलाकात इन महिलाओं की हो सकती है। और आप तस्वीरें देखिए जहां पर बारासात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की नारी शक्ति वंदन रैली है और जिस तरीके से संदेश खाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पहले भी रख चुके हैं, तो वहीं अपने आप में बेहद खास हो जाती है बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। और साथ ही इस रैली में संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात भी यहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी शक्ति वंदन रैली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर घेराबंदी होगी। मिशन बंगाल, और आपको बता दें चाहे संदेश खाली उत्पीड़न की बात हो, कैश फॉर जॉब घोटाला हो, राशन घोटाला हो, शारदा रोज वैली चिटफंड घोटाला, मवेशी तस्कर घोटाला, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता सरकार को घेरेंगे। हम सीधे रुक लेते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, एक तरफ संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार भी ममता सरकार को घेरा था और कई सवाल खड़े किए थे। आज तो खुद संदेश खाली की महिलाएं वहां पर मौजूद रहने वाली हैं। वहां की तस्वीरें दिखाई और क्या इंतजाम? मीनाक्षी, आप तक आवाज आ रही है? तो संदेश खाली में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर के देखिए साफ तौर पर ये कहा गया था यहाँ पर भी बीजेपी के द्वारा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारासात में उन महिलाओं से इसी कार्यक्रम में मुलाकात करने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। संदेश खाली की वो पीड़िता है, प्रधानमंत्री के साथ वो मंच शेयर करने वाली, उनके लिए स्पेशली मंच बनाया गया है जहाँ पर बिना चेहरा ढके वो महिलाएं बैठने वाली है। क्योंकि उन महिलाओं को लेकर के टीएमसी के द्वारा ये कहा गया था कि ये महिलाएं, घूंघट वाली महिलाएं बाहर से आई हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के यहाँ के लोगों में उत्साह कितना है, कितना जबरदस्त क्रेज है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों तरफ की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजार बस पीएम का हो रहा है। क्योंकि पीएम कोलकाता में मौजूद है और वहां से बाय रोड आने वाले हैं, जिसके बाद बारासात की रैली को संबोधित करेंगे। 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले और इसी के साथ कोलकाता को एक बड़ी सौगात
सौगात आज मिली है कि किस तरीके से अंडर वाटर जो मेट्रो सेवा है उसे लेकर के यहाँ पर सौगात दी गई है। लेकिन ये यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो ढोल नगाड़े की थाप बजा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप के साथ साथ फूल लेकर के खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, और हम इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वो स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री की सभा होने वाली सभा स्थल है। और ऐसे में चलिए कुछ लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि पीएम का रूट अब लग चुका है और पीएम कुछ ही देर में यहाँ बारासात के लोगों के बीच में मौजूद हो गए। यहाँ लोगों से हम बात करते हैं। पीएम आने वाले हैं, कितने उत्सुक हैं आप लोग? पीएम आने वाले हैं, कितने उत्सुक हैं? फूल लेकर के खड़े हैं। প্রধানমন্ত্রী আমাদের শুধু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের নেতা, বিশ্ববরেণ্য নেতা। আমরা সেই জন্য মধ্যম গ্রামের জনগণ সব আজ সকাল থেকে। आप बताइए कितने उत्सुक हैं? हम लोग इतना उत्सुक है ना, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं हम लोग एकदम जी जान से उत्सुक है। बच्चा बच्चा यहाँ का है, बंगाल का हर चप्पा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा बीजेपी पार्टी है। और अब सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर आ टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जल्द सुनवाई करता है, और अगर सुनवाई भी करता है तो इनको कितनी राहत मिलती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये बचाना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार, उसके खिलाफ आपने देखा कितने गंभीर मामले हैं। पहले से काफी गंभीर मामले उसके ऊपर थे। संदेश खाली का मामला खुद सामने आया है, और जहां तक ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला है उसमें गिरफ्तारी के लिए सीबीआई मांग कर रही है। उस पर और इस वक्त बिल्कुल अखिलेश हम आपके पास लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, आपको क्या लगता है क्यों बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार बार बार शाहजहां शेख को बचा रही है? पहले भी कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट ने कहा था कि शाहजहां शेख को सीबीआई या ईडी गिरफ्तार करे, तो बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि सीबीआई उसको अपनी गिरफ्त में ले, तो सीबीआई 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन बंगाल पुलिस सौंप नहीं रही है शाहजहां शेख को। ऐसी क्या मजबूरी आपको दिखाई देती है? मजबूरी एक ही है, तुष्टीकरण की मजबूरी है। और क्योंकि वोट बैंक है, हमने देखा है कि चाहे वो शाहजहां शेख हो या शाहजहां शेख जैसे और इस तरीके के लोग इलीगल इमिग्रेंट बनकर आते हैं, यहाँ रह जाते हैं और हिंदू बहन बेटियों का जीवन हराम कर देते हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी खुद एक महिला है, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद भी अगर उनको दर्द दिखाई नहीं देता है, उनको दर्द दिखाई नहीं देता है कि जवान बच्चों के सामने जब उनकी माओ को उठाया जाता है, उनके शरीर देखकर ये कहा जाता है कि ये खूबसूरत है कि नहीं है, उनके पतियों को ये कहा जाता है कि तुम होते कौन हो, हम लेकर जाएंगे, उठा के लेकर जाएंगे तुम्हारी पत्नियों को, तुम्हारी जमीनों पर हम कब्जा करेंगे, जबान तुम्हें खोलनी नहीं है। ये सब देखकर भी मक्खी निकल रही है। क्यों? कारण एक ही है, तुष्टीकरण। चुनाव आने वाले हैं, नाराज नहीं कर सकती है ना। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब कोर्ट की फटकार भी लगती है उसके बावजूद भी इनको होश नहीं आता, जानबूझ के बेहोश होने का ये ड्रामा करती हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण के नशे में रहना है। अनिला जी, क्योंकि ये आरोप जिनका आप जिक्र भी कर रही हैं बेहद गंभीर हैं, तो क्या ये डर लग रहा है कि राज्य एजेंसी से जांच कराकर सब पर लीपापोती कर दी जाए? अगर जो है सीबीआई जांच करेगी तो ये सभी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, फिर तो यही की वजह से इसी बीच जो है समझ में आती है। बिल्कुल यही कारण है। और पश्चिमी बंगाल की महिलाओं को ये समझना चाहिए कि अगर वो महिलाएं गरीब हैं जो अपनी आवाज उठा रही हैं, तो जो समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं और ऐसी स्थिति में खड़ी हुई हैं कि जो इनकी आवाज बनकर पूरी दुनिया में ये दिखाएं और बताएं कि ममता बनर्जी जो है एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हैं, तो पश्चिमी बंगाल को एक मजबूती मिलेगी। यहाँ पर हमारी संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि नारी के पूजन के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। यत नारी से पूजनते रमते तक देवता, यही सिखाते हैं ना। परंतु यहाँ तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शोषण हो रहा है महिलाओं का पश्चिमी बंगाल में, और महिलाओं को एक आवाज करनी पड़ेगी। और ये जो महिला मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि लोगों को बुलाओ, बचाओ, उनसे कहो कि हिंदू महिलाएं जो हैं उनका जिस प्रकार से आपको शोषण भूषण करना है वो करिए, जो गरीब आदमी है उनकी जमीनों पे कब्जा कर लीजिए। यही सब शुक्रिया है पश्चिमी बंगाल में। जी शुक्रिया अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमाल की बात है कि बंगाल पुलिस लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। बंगाल सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने दिया बरकरार रखा गया, फिर क्या होगा?
तब तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी चारा है और मजबूरी हो जाएगी कि सौंपना होगा। लेकिन ये पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट तक आकर बचाने की शाहजहां शेख की, और यही एक सवाल खड़ा करता है। ये पहली बार नहीं है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जो कोल घोटाला हुआ था, उसमें अनूप माझी एक बहुत बड़ा आरोपी था जिसको सीबीआई अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन वहां की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट आई और यह दलील दिया गया कि जब सीबीआई जांच का आदेश हमने दिया ही नहीं, क्योंकि हमने सीबीआई से कंसेंट वापस ले लिया है, हमें अब जांच करने से पहले सीबीआई को मुझसे अनुमति लेनी होगी, और सीबीआई ने अनुमति नहीं ली तो कैसे अनूप माझी को गिरफ्तार कर सकती है। और इस मामले को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। तो यह पहली बार नहीं है। जब जब बड़े घोटालों पर कोई गिरफ्तारी होने वाली होती है तो पश्चिम बंगाल सरकार इसी तरह से आती है और इसी तरह से वो कोशिश करती है कि किस तरह से हम उसको बचा ले जाएं। ये दूसरा मामला, बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसमें कि शाहजहां शेख को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और शाहजहां शेख को जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई पश्चिम बंगाल सरकार को, जब सौंपने को कहा सीबीआई को, तब भी आप सोचिए कि हाईकोर्ट के आदेश को भी न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। शाम को बेंच खुलने से पहले ये सबसे बड़े सवाल है। मैं वापस आपके पास अखिलेश लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नलिन कोहली जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नलिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो कोशिशें यहां पर हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, वहां पर कोर्ट ने अभी हालांकि जो है वक्त तय नहीं किया गया, ये क्या बता रहा है? क्या ये डर बता रहा है राज्य सरकार की एजेंसियां जांच करने, जो भी आरोप हैं उन पर उन्हें जो है कवर कर दिया जाए, ये क्या ये बता रहा है? इसको ना थोड़ा पूर्णता से देखिए आप। वहां पर पहले ईडी गई, ईडी के लोगों के साथ मारपीट हुई। इस व्यक्ति के खिलाफ घोटाला करने का साजिश उसने रचा है और घोटाला किया है, ये आरोप है। ईडी के मारपीट के बाद मीडिया के माध्यम से वहां का एक घिनौना सत्य बाहर आया। आपके चैनल के ने मेहनत दिन रात की, ऑर्डर को अरेस्ट कर दिया क्योंकि वहां का सच बाहर आ रहा था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। और ये व्यक्ति वहां का एक किस्म का एक राजा की तरह मन मर्जी से कानून को नजरअंदाज करके, महिलाओं के साथ शोषण करके, भय के आतंक के एक माहौल को बना के वहां अपने और अपने संबंधित लोगों के साथ एक कब्जा करे जा रहा है। जब ये बात आगे बढ़ी तो हाई कोर्ट तक गई। ये वहां पर पुलिस उस आदमी को ढूंढ ना पाए। ये मानना काल्पनिक है कि बंगाल इतना बड़ा प्रदेश है, वहां की पुलिस एक अच्छी पुलिस मानी जाती है जी, कि वो एक व्यक्ति को ना ढूंढ पाए। जब उसको हिरासत में लिया, जब कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कहा हमने कब रोक लगाई, अगले दिन आए, जब वो पकड़ा गया तो हिरासत में उस रूप से गया जैसे पुलिसकर्मी उसके मुलाजिम है। ये दिखा रहा था कि मैं एक मंत्री जैसा हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं जी, उस प्रकार से था। कोर्ट ने कल कहा कि भाई उसको सौंपिए सीबीआई को, यहां पर जांच नहीं हो रही। अत्याचार जो हुआ है उसके खिलाफ कानून होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए उन महिलाओं को और जो पीड़ित लोग हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये आए, 3 चीजें निकलती हैं। पहली बात, बंगाल सरकार घबरा रही है उसको सीबीआई के हवाले देने। क्यों? ये जवाब तो बंगाल सरकार को देना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस को देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी बात है जो इस व्यक्ति के जानकारी में है जो वो घबरा रहे हैं बाहर आ जाएगी? दूसरी बात, बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री तृणमूल क्यों नहीं चाहता एक निष्पक्ष जांच हो? जब कोर्ट कह रहा है सीबीआई को, तो उनको क्या पड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए? क्या वो चाहते हैं महिलाओं के खिलाफ शोषण जो है हो, उस पर कार्रवाई ना हो? क्या वो चाहते हैं कि जो जमीनें हड़पी गई, वो जमीन जो है, कब्जा जो किया गया है, वो सही है? ये दूसरा है। तीसरा, कानूनी रूप से उनका अधिकार है कि वो अगले कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन किस